सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। का घर, मारा हुआ बुरे हालात का घर, ये जो हमारे आपके जज्बात का घर। मारा हुआ बुरे हालात का घर, ये जो हमारे आपके जज्बात का घर। क्या बात है। कभी कभी लगता है इसकी खामोशी देखकर, ओह माय गॉड, कभी कभी लगता है इसकी खामोशी देखकर, ये मेरा दिल है या किसी वीरा रात का घर। बताइए। कभी कभी लगता है उसकी खामोशी देखकर, ये मेरा दिल है या किसी वीरा रात का घर। जब भी मन करता है चला आता है जेहन, जब भी मन करता है चला आता है जेहन में। मेरी आंखों में भी है किसी बरसात का घर। लौट आया चूम कर उसकी चौखट को मैं, लौट आया चूम कर उसकी चौखट को मैं, उसके दरवाजे पर देखकर किसी बारात का घर। क्या दरवाजे पर क्या देखकर किसी बारात का घर। चलिए। मैं कदे की गली में जाना छोड़ दिया, जब से देखा उसे शीशे का जाम तोड़ दिया। जो नाम से पीता हूँ, जो जाम से पीता हूँ उतर जाती है, जो जाम से पीता हूँ उतर जाती है, उतर जाती है, उतर जाती है, उतर जाती है, उतर जाती है। जो जाम से पीता हूँ उतर जाती है, उतर जाती है, उतर जाती है। जो आँख से पीता हूँ तो चढ़ जाती है, जो आँख से पीता हूँ। मांगता है कमाई के बाद भी, और रिश्वत का बोलबाला है हमारे हिंदुस्तान में। रिश्वत का बोलबाला है हमारे हिंदुस्तान में। मिलती नहीं है जॉब पढ़ाई के बाद भी, मिलती नहीं है जॉब पढ़ाई के बाद भी। और पढ़ाई से आज याद आया है, हमारी सरकार ने मिड डे मील योजना चलाई है। आप सब जानते हैं कितनी सफल है वो। तो शेर है कि चपरासी खीर की पतीले पर दंड बेल रहे हैं, चपरासी खीर के पतीले पर दंड बेल रहे हैं, और सरकारी मास्टर रोटी बेल रहे हैं, सरकारी मास्टर रोटी बेल रहे हैं, और सारे अध्यापक मिलकर खाना परस रहे हैं, सारे अध्यापक मिलकर खाना परस रहे हैं। इस तरह स्कूलों में शिक्षा के बादल बरस रहे हैं। क्या बात है। इस तरह स्कूलों में शिक्षा के बादल बरस रहे हैं। और शेर है कि काश मेरी उनसे सगाई ना होती। पर्सनल शेर है, समाज फरमाए। स्वागत है, स्वागत। कि काश मेरी उनसे सगाई ना होती, तो ये हर रोज घर में लड़ाई ना होती, ना होती। क्या तो ये हर रोज घर में लड़ाई ना होती। अब तो वो इडियट भी कहने लगे हैं हमें। ओहो, अब तो वो इडियट भी कहने लगे हैं हमें। काश हमने उन्हें इंग्लिश सिखाई ना होती, ओह माय गॉड। काश हमने उन्हें इंग्लिश सिखाई ना होती। और शेर है, हमारे प्रेमी भाई यहाँ पर काफी बैठे हैं, और हाँ तो और उनकी जोरदार तालियों से स्वागत करें। मुझसे है कहना मेरी बाहों में आके जोरदार तालियों से स्वागत करें। जिसके हम न हो साथी साथी साथी
कि तुम पक्का वैसे वाले होगे, घर वो सामने आ जाते होगी तुम्हारे तो नजरें भी ना उठा पाते होगे। क्या बात है। और गलती से वो जो मुस्कुरा देती होगी, और गलती से वो जो मुस्कुरा देती होगी तो एक पल में लाखों ख्वाब सजा लेते होगे। और तुम्हें लगता होगा कि यही प्यार है, और तुम्हें लगता होगा कि यही प्यार है। प्यार नहीं है मुन्ना, बस चढ़ती उम्र के फिसलते जज्बात हैं। ये बिल्कुल सही। और क्या होता है कि एक तरफा इसके में लोग अक्सर नाकामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी के ऊपर लिखा था, सुनिएगा कि कोशिशें लाख की उसे पाने की मगर, कोशिशें लाख की उसे पाने की मगर एक तरफा इसके में कामयाबी ना मिली। गम मिला, खुशी मिली और मिला सबक। गम मिला, खुशी मिली और मिला सबक, मगर जिसकी चाहत थी बस वो न मिली। गर वो मिल जाती मुझे, गर वो मिल जाती मुझे तो मंदिर की देवी समझकर पूजता उसे। कि गर वो मिल जाती मुझे तो मंदिर की देवी समझकर पूजता उसे। मगर नसीब देखो, मगर नसीब देखो कि जिसे कदर नहीं खुद की अपनी माँ, मगर नसीब देखो कि जिसे कदर नहीं खुद की अपनी माँ की वो मिली उसे। वाह। और क्या होता है कि प्यार में कुछ भी हो जाए, अगर एक इंसान से जो लगाव होता है तो मिले ना मिले ख्याल उसी के रहते हैं। उन्हीं ख्यालों के लिए लिखा था, 2 लाइन से सुनिएगा। स्वागत है। घर से जो निकल आऊं तो बस एक तेरी ही तलाश हो, कि घर से जो निकल आऊं तो बस एक तेरी ही तलाश हो। मिल जाए तो मुझे मेरे हर एक मोड़ पर बस एक यही आस हो। और ऐसे तो दुनिया है मेरे पास में, और ऐसे तो दुनिया है मेरे पास में, मगर मेरा सुकून तो बस इतने में होगा कि तू हमेशा मेरे पास हो। बहुत ही खूबसूरत। और जिंदगी के ऊपर 2 लाइन है, सुनिएगा कि जिंदगी अगर आबाद हो जाए तो होने देना, कि जिंदगी अगर आबाद हो जाए तो होने देना, और अगर बर्बाद हो जाए तो कोशिश करना संभालने की, और अगर ना संभले तो रहने देना। फलसफे है यहाँ बस जिंदगी के रह जाने के, फलसफे है यहाँ बस जिंदगी के रह जाने के, और अगर जिंदगी ही फलसफा बन जाए तो रहने देना। बहुत बढ़िया। और एक इन सबसे हटके जो विदाई के वक्त लड़की के फादर होते हैं ना, उनकी क्या सिचुएशन रहती है उस पे लिखा था। स्वागत है सर। आप सुनिएगा कि आंखों में आंसू रख कर चेहरे पर हंसी सजाए फिरता है। आंखों में आंसू रख कर चेहरे पर हंसी सजाए फिरता है। वो एक शख्स भीड़ में भी होके अकेला अकेला सा फिरता है। जब भी देखोगे तुम उसे तो हैरान होकर रह जाओगे। जब भी देखोगे तुम उसे तो हैरान होकर रह जाओगे कि कैसे वो उदास चेहरे पर हंसी सजाए फिरता है। क्या बात। विदाई के वक्त एक कोने में बैठकर अकेला रो लेता है। विदाई के वक्त एक कोने में बैठकर अकेला रो लेता है। अपने हिस्से सारे दुख ले लेता है। अपने हिस्से सारे दुख ले लेता है। और वो लड़की का बाप है जनाब, और वो लड़की का बाप है जनाब, हंसते हंसते अपनी बिटिया को विदा कर देता है। बहुत अपनी बारी को वैसे भाई साहब ये जो प्रोग्राम है दादाजी की कि अरे उसकी चिंता न करिए कि हमारे दादा कितने बड़े बहादुर थे। बोले हमारे दत्ता इतने बड़े बहादुर थे, दिन देखा तो दोपहिया धरी बंदूक लगा पे निकल गए शिकार का। अच्छा। बोले एक बार जाने कहां से आए ना, आओ देखो बताओ, उठाई बंदूक से लेने कर गए। बोले कहां? बोले चले जा रहे। बोले कहां जा रहे? बोले जान तो दो यार। बोले फिर? बोले चले जा रहे, सामने एक बहुत ही खतरनाक। बोले कहा? बोले मोड़ आओ। अच्छा। बोले कहा दत्ता ने? बोले मोड़ गए होगा करो। बोले फिर? बोले चले गए और सामने एक बहुत ही खतरनाक। बोले का चुड़ैल थी? बोले नहीं, पुलिया है, पुलिया, खतरनाक पुलिया। बोले फिर? बोले पार कर गए गद्दा।
चिंता कोनो बात की नहीं थी, बहादुर तो आते ही आए दिन बेर शिकार करते रहते, कना पे बंदूक गति चले गए सामने, और सामने गए तो बहुत ही घनो जंगल। बोले फिर बोले घुस गए दद्दा जंगल। अच्छा, शिकार तो करते ही रहा थे, और बोले जंगल के अंदर घुसे तो चारों तरफ पेड़ और बीच में मैदान। अच्छा, बोले फिर बोले दद्दा तो आते ही बहादुर, तुम्हें तो पता ही है चिंता कोनो बात की नहीं थी, कना पे बंदूक गति मैदान में खड़े। बोले थोड़ी देर बाद बोले फिर बोले शेर आओ। बोले सामने शेर, एक तरफ दद्दा। बोले दद्दा घूरे शेर खाओ, शेर घूरे दद्दा का। अरे वाह, बोले एक तरफ दद्दा की आंखें लाल, दूसरी तरफ शेर की आंखें लाल। बोले फिर का दद्दा तो हटे ही बात, चिंता कोनो बात की नहीं, यदि लगा दे छलांग शेर पे हो, चीर डालो। बोले इतनी बहादुर होती दद्दा, शेर का चीर डालो, गुंडे नहीं, छलांग दद्दा लगाई, शेर ने दद्दा का चीर डालो। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक और बस उसके बाद फिर निकलना है थोड़ा जल्दी। जी स्वागत है सर, खड़काइए। ये मात्र शक्ति के लिए, हालांकि कम है संडोला अपार्टमेंट था, तो सारी बहुओं ने सोचा कि ये सास जो होती है हमेशा नाराज बनी रहती हैं, इनके खुश करने के लिए कुछ किया जाए। अच्छा, तो सारी बहुओं ने अच्छा खासा पैसा कलेक्ट किया, और बोले जो अपनी सास है इनको बढ़िया पिकनिक में ले चले, और इनको कोई उपहार भी दे तो खुश हो जाएंगी। तो सारी बहुओं ने अच्छा खासा इंतजाम किया, पैसा कलेक्ट किया, सब कुछ बढ़िया रहा। एक बस में सारी सास बैठ गई, अच्छा, और एक बस में सारी बहुएं। अब जो सास थी उनकी बस आगे आगे चल रही है, जो बहुएं हैं उनकी बस पीछे पीछे चल रही है। और बढ़िया से ये था कि बढ़िया पिकनिक मनाएंगे, वापस घर आएंगे, सब सास खुश हो जाएंगी, तो जीवन बढ़िया से हो जाएगा। और चली जा रही है बस आगे, सास वाली बस चली जा रही है, और अचानक एक भयानक बीभत्स एक्सीडेंट, सारी सास मर गई। अब जब सारी सास मर गई तो बहुओं ने देखा, अरे सब फूट फूट के रोने लगी, दहाड़ मार के रोने लगी। लोग आ गए, बोले अब तो जो होना था हो गया, अब क्या होगा रोने से। फिर भी बहुएं माने ना, फूट फूट के रोए। किसी तरह लोगों ने समझाया कि भगवान को यही मंजूर था, आप तो अच्छा करना चाहती थी, लेकिन अब भगवान को मंजूर नहीं था, अब क्या कर सकते हैं। तो सारी बहुएं शांत हो गई, लेकिन एक बहू दहाड़ मार के फिर भी रो रही है। उसको भी समझाया गया कि चलो जो हुआ हुआ, भगवान को यही मंजूर था, वो फिर भी फूट फूट के रोए, सब पटक पटक के रोए। लोगों ने समझाया कि अरे भाई अब शांत हो जाइए, देखिए सारी बहुएं शांत हो जाएंगी, शांत हो गई हैं, आप भी शांत हो जाइए। वो ना माने, वो सब पटक पटक के रोए, बोले हम तो बर्बाद हो गए, हम तो कहीं के नहीं रहे। बोले तुम अपनी सास से ज्यादा प्यार करती हो क्या? बोले नहीं, हमारी सास की बस छूट गई थी। वाह, सासू माँ बची। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।